हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी का SSC MTS का एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। ठीक है। और दोस्तों जिनका भी आज एग्ज़ाम था वो कमेंट करके बताएं कि आपने कितने अटैम्प्ट लिए हैं आज के प्रश्न। ठीक है। और साथ ही साथ अगर जो प्रश्न छूट गए हैं वो आप कमेंट कर दें ताकि उसको PDF में हम शामिल कर दें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है, महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र के नृत्य की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों लावनी। ओके। बात करें अन्य नृत्य की तो सुग्गी नृत्य जो है वो कर्नाटका से संबंधित है। ठीक है। लूर आपसे पूछे तो ये आपका हरियाणा से संबंधित है। गणगौर त्यौहार की बात करें तो ये आपका राजस्थान है। धनु यात्रा अगर आपसे पूछे तो ये आपका उड़ीसा, और कथक अगर आपसे पूछे तो ये आपका उत्तर प्रदेश। तो ये सारे भी आपको ध्यान रखना है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? इस तरह का सवाल था। तो म्यांमार की सीमा की बात करें तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर या तो सिक्किम होता दोस्तों या असम होता, क्योंकि वही नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। ठीक है। बात करें तो म्यांमार की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। तो ये चारों भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों बहुत अलग सवाल था। ठीक है। और हमको लगता है ऐसा कि दोस्तों आप लोग में से कुछ लोग ने इसको अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। तो परिवार न्यायालय विधेयक का राज्य विस्तार कहाँ तक हुआ ये पूछा था, या फिर ये शुरुआत कब हुआ ये आपका सवाल था। तो बात करें इसका विस्तार जो है आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड तक हुआ, ये आपका होता। ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है वो आपका 1952 में शुरू हुआ। तो अगर ये पूछे तो 1952 आपका आंसर होगा, और अगर ये पूछा होगा तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? ठीक है दोस्तों, बहुत इजी सवाल है आपका ये। तो लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो इनका संबंध आपका बॉक्सिंग से है, और ये फेमस इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जगजीत सिंह का संबंध किससे है? तो दोस्तों जगजीत सिंह को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते होंगे कि जगजीत सिंह का जो संबंध है वो गज़ल गायकी से है। इनका आप लोगों ने सॉन्ग भी सुना होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग 1867 में मुंबई में किस संघ की स्थापना की? ये क्वेश्चन आपका रिपीट है दोस्तों, इससे पहले आपका 2 या 3 मई को ये पूछा गया था। तो इसकी स्थापना की बात करें तो प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना की थी, और इनके साथ साथ महादेव गोविंद रानाडे और आरती भंडारकर ने मिलकर इस समाज की स्थापना की थी। बात करें तो ये आंदोलन जो है महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। ठीक है। और प्रार्थना समाज द्वारा जो है एक पत्रिका भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था सुबोध पत्रिका। ठीक है। ये समाचार पत्र इनके द्वारा चलाया गया था। तो ये भी आगे आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर ले। साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल की सबसे ठंडी लेयर आपसे पूछा था कि जो सबसे कोल्ड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर जो होती है वो आपका होता है मध्य मंडल, यानी कि मेजोस्फीयर जो है वो आपका सबसे ठंडा लेयर होता है। ओके, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपसे सवाल पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो गया। लेकिन इसका नाम भी बदला जा चुका है, और नाम जो है इसका हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। तो आपसे ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट बार कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, फिर भी आपका ऑप्शन वही होगा। ठीक है। बात करें यहाँ की मुख्यमंत्री की, तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार में दूसरा राज्य कौन सा है? पहला नहीं पूछा दोस्तों, आपसे दूसरा राज्य पूछा था। कमेंट करके बताइए ये सही है ना कि दूसरा पूछा या पहला। अगर दूसरा पूछा तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र होता। पहले स्थान पे तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार के अंदर है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो की अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ तक मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि जिनका भी आगे एग्ज़ाम है उनके लिए ये हेल्पफुल रहे। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पीएम जन धन योजना के तहत सर्वाधिक खाते किस राज्य के हैं? तो पीएम जन धन योजना के तहत जो सर्वाधिक खाते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश का है। करीब आपके 10 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे खाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, आगरा में शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं, क्योंकि आगरा में शीश महल है, इसके अलावा अन्य जगह भी शीश महल है, तो कौन सा पूछा था? अगर आगरा की बात करें तो शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। आपका करेक्ट आंसर शाहजहाँ होता है। नेक्स्ट है, देशों की जनसंख्या में टॉप 10 में कौन सा शामिल नहीं, यानी कि टॉप 10 जो जनसंख्या में देश है पॉपुलेशन में, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होता? कनाडा आपका राइट आंसर होता। ये इसीलिए होता क्योंकि कनाडा भले ही सबसे सेकेंड नंबर पे आपका जो है लार्जेस्ट कंट्री में है, लेकिन इसमें जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं, टॉप 10 में ये नहीं आता। नेक्स्ट है, तुजू के जहाँगिरी के लेखक कौन है? तो तुजू के जहाँगिरी के लेखक का आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाँगीर। ये खुद अपना जो है ये किताब लिखे थे। नेक्स्ट सवाल है, मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये चेस का आपका सवाल था। तो मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर्नामेंट की बात करें तो मैग्नस कार्लसन ने जो है इस टूर्नामेंट को जीता था। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहते हैं? ये आपका सवाल पूछा था। तो माघ साजी जो है हम लोग दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है माघ साजी मकर संक्रांति को कहा जाता है। बात करें गुजरात में क्या कहते हैं इसको, तो उत्तरायण कहते हैं। तमिलनाडु आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा पोंगल। असम पूछे तो आपका होगा बिहू। पंजाब पूछे तो आपका होगा वैसाखी। और आप जानते होंगे यूपी बिहार के अंदर जो है इसको मकर संक्रांति कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2004 में संगीत नाटक अकादमी पाने वाली शाश्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? तो शाश्वती सेन जो है दोस्तों इनका जो संबंध है वो आपका राइट आंसर होता है, ये कथक के फेमस डांसर है। ठीक है, बात करें अन्य नृत्य की तो कुचिपुड़ी जो है इनके फेमस कुछ जो नृत्य हैं वो आपका रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं कुछ फेमस पर्सन हैं इसके। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु में होता है और इसके फेमस पर्सन की बात करें तो कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी, अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, ये सारे जो हैं भरतनाट्यम के फेमस पर्सन हैं। और कथकली की बात करें तो केरल में आयोजित होता है और इनके फेमस पर्सन की बात करें तो रीता गांगुली, गोपीनाथ और वीएन मेनन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी जो है लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। आपका राइट आंसर होता है लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो आपका राइट आंसर होगा ओम बिरला। नेक्स्ट सवाल है, समान नागरिकता किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो समान नागरिकता जो है दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 44 के अंदर आता है, ये आपके DPSP के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, ये आप सभी को ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? ये सवाल था, तो इसका राइट आंसर आपका होगा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। नेक्स्ट सवाल, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ये पूछा था, लेकिन ये आपका था बाहर का, यानी कि फॉरेन ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन है सिलिकॉन वैली? तो न्यूयॉर्क जो है उसको हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रता को किस मापक यंत्र से नापते हैं? तो आर्द्रता को जो है दोस्तों हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं। आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। और अगर आपसे पूछा हो गैस और हवा, यानी कि अगर आर्द्रता पूछा हो यानी कि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। और अगर आपसे गैस या हवा के बारे में पूछा हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। आप ये कमेंट करके बताएं कि क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्गम में सहायता की बात किस अधिनियम में की गई है? तो द्वैत शासन प्रणाली का जो त्याग है वो आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी। और आपका राइट आंसर यही होता 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं दोस्तों आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।